तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारियां की है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान 7 लोकसभा सीट, 9 जिले और 54 विधानसभा को कवर करती हुए ये यात्रा निकलेगी। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रदेश में 7 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। इन सीटों में मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, देवास, गुना, राजगढ़ और उज्जैन की सीट शामिल है। साथ ही यात्रा से 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट भी कवर हो जाएगी। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर से शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश में यह यात्रा 5 दिन चलेगी और ग्वालियर से यह यात्रा जब शुरू हो रही है तो इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर लगातार जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, क्या इससे मध्य प्रदेश की जो सियासी फिजा है वो बदलेगी? क्या माहौल बनेगा लोकसभा चुनाव का? और चूंकि 7 लोकसभा सीटों को यह यात्रा कवर करेगी तो क्या जो भीड़ वहां पर जुटेगी वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, पहले विधानसभा से पूर्व में हमें जाना पड़ेगा। उस समय भी राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से जो है वहां पर भारी भरकम भीड़ के साथ देखा गया था, लेकिन कोई परिणाम जो है उनके पक्ष में नहीं गया था। इसी कारण से इस यात्रा में चुनाव में कोई लाभ मिले या ना मिले, लेकिन पूरे देश में इसका नुकसान ज्यादा होगा, यह सुनिश्चित है। नुकसान से मतलब मेरा ये है कि यदि कांग्रेस के जो मुखिया है, ये मुख्यालय यानी दिल्ली में रह के यदि पूरे देश में चुनाव पर ध्यान रखते, चुनाव पर नजर रखते, चुनाव पे सर्वे कराते, चुनाव में स्थिति को भांपकर टिकटों में मंथन करते, टिकट किसको देना है, कहाँ कहाँ कमजोर है, कहाँ मजबूत है, इन सब चीजों का यदि आकलन करते तो ज्यादा फायदा होता। जो जब इनको मुख्यालय पर रह के ये सारी काम करना चाहिए, जैसे कि आम तौर पे राजनीतिक पार्टियां करती है जी। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि ये यात्रा पर निकले हैं तो मेरे ख्याल से जो है ये टाइमिंग ठीक नहीं है। यात्रा निश्चित रूप से पार्टी को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन समय उसका ठीक नहीं है। आप देखिए क्या है कि जो चीजें जब होना चाहिए तब होना चाहिए। यदि आप बेमौसम कुछ भी करोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आज आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश के जो नेतागण हैं, सब कुछ छोड़ के राहुल गांधी के यात्रा पे फोकस किए हुए हैं कि आज वहां पे जाके भले ही वो रैली निकाले, चाहे भाषण दे, आम सभा करे, लेकिन इससे एक संदेश जरूर जाता है। जो लोग टिकट के दौड़ में है वो भी अपने स्थानीय कंस्टिट्यूंसी छोड़ के राहुल गांधी के यात्रा में मतलब मुंह दिखाई के रस्म अदायगी करने में ज्यादा लगेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो इनके जो सलाहकार है उन्हीं में कोई ना कोई कमी है कि वो ऐसे सलाह देते हैं जिससे राहुल गांधी को तो ठीक है, लेकिन पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा राहुल गांधी के विषय में कि जब आपको पार्टी के मुखिया बनाया गया तो उनको उसी ढंग से काम भी करना पड़ेगा। एक तो जब वो 2004 में और से लेके 2000 उसमें चुनाव 14 तक जब सरकार रही कांग्रेस के, उस समय इनको यदि नेता के रूप में तो स्थापित थे, ये सांसद भी थे, लेकिन इनको मंत्री बना दिया गया होता तो इनके जो कार्यशैली है वो जनता के सामने दिखाई देता कि भाई राहुल गांधी में कार्यशैली उनकी अच्छी है और बहुत अच्छा जिसको पोर्टफोलियो को उन्होंने सरकार ने उनको सौंपा था उसमें बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन कांग्रेस ने ही उनको नकारा। नकारने का मतलब यही है कि इस लायक नहीं समझा कि उनको मंत्री भी बनाया जा सके। यही कारण है कि जनता भी नकार रही है, क्योंकि राहुल गांधी का उस समय मंत्री बना के अगर जनता के सामने पेश करते तो राहुल गांधी का आकलन किया जाता। अभी तो ये आकलन ये किया जाता है कि राहुल गांधी नकारा है और स्थिति ये बन रही है अभी कि वही सलाहकार आज भी राहुल गांधी के
इर्द गिर्द है और वही उन्हीं के सलाह से काम चलाते हैं। और याद करिए कि जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी बिल्कुल। तब भी उनके द्वारा इस टाइप का ये कार्य किया गया कि भले ही उनको सफलता नहीं मिली, हटाने की जरूरत नहीं थी। जैसे हटाया वैसे ही एक मैसेज गया कि फिर राहुल गांधी नकारा है, उनके नेतृत्व में कोई जीत नहीं पा रहा, इसीलिए उनको हटाया गया और खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो राहुल गांधी के खिलाफ उनके पार्टी के जो निर्णय है वही जनता के लिए जो है विचारणीय बनते जा रहा है कि भाई राहुल गांधी जब नकारा है तो जनता उनको क्यों स्वीकारे, क्योंकि आप ही उनको मौका नहीं देते हो। आपने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसके बाद सफलता नहीं मिला, तत्काल हटा दिया। और हटाया किसको जाता है? जो सफलता प्राप्ति के लिए कोशिश नहीं करते या सफलता प्राप्ति उनको नहीं होती है। तो इसीलिए जो है राहुल गांधी को देश के सामने में जो प्रस्तुतिकरण है कांग्रेस के द्वारा वही गलत है। गलत इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कोई बहुत अच्छे किसी प्रकार से काम करने का मौका नहीं दिया, समय समय पर संदेश दिया कि ये नकारा व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब यात्रा निकाले जा रहे हैं, अभी उस यात्रा को भी आकलन किया जाएगा। तो आकलन वर्तमान यात्रा में क्या होगा, इससे ज्यादा ये आकलन किया जा रहा है और मार्केट में प्रचार किया जा रहा है कि पिछले यात्रा में क्या सफलता मिली। तो इस पर जब आकलन किया जाता है तो निकलता है कि जहां जहां से उनकी यात्रा निकली किसी भी प्रकार से कोई सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं बहुत सारे स्टेट में देखिए कि उनके भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी है। तो यात्रा से जब तुलना किया जाएगा तब लोग ये बताने लगेंगे कि भैया जब पिछली बार सफलता नहीं मिली तो इस बार क्या मिलेगी। और लोग जोड़ना, भीड़ आपके साथ होना यही पर्याप्त नहीं है। जब लोग दिल से मानने लगेंगे और आपको नेता के रूप में स्वीकार करेंगे और वोटों में तब्दील होगा, तब जाके जो है ये आपको लगेगा कि नहीं, आपको जो है अब नेता के रूप में लोग स्वीकार कर लिया है। जी बिल्कुल। और यात्रा निकालने का समय देखिए, सारे लोग इस समय चुनाव में लगे हुए हैं, किसको उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, कहाँ पे किस की पार्टी को ज्यादा सीटें देना चाहिए, अलायंस में कहाँ बंटवारा होना चाहिए सीटों का, ऐसी स्थिति में आप यात्रा निकाल रहे हो। आज दिन भर जो है ग्वालियर क्षेत्र में आप रहेंगे, आप सोचिए कि पूरे देश में चुनाव है, बाकी देशों के जो नेता है वो कहाँ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको दिल्ली में रहना था और रह के पूरे देश का जो है प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। कांग्रेस के लिए, पूरे देश के लिए आपके दरवाजा ओपन करना चाहिए था कि भाई आइए हम आकलन करेंगे, सर्वे करेंगे, टिकट वितरण में हम मंथन करेंगे, उसके बाद टिकट के वितरण होगा। इसका मतलब आप यदि दौरे पे हो, आपके सामने जो लिस्ट ला के रखेंगे उसी को आपको हाँ करना है और फिर धड़ाधड़ हारेंगे, क्योंकि लोग अपने पक्षों को फिट करना चाहेंगे। उनको मालूम है कि आपके पास कोई सर्वे नहीं है, कोई आकलन नहीं है, किसी व्यक्ति के कोई बायोडाटा में आपने कभी अध्ययन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में अपने अपने पक्षों को आगे करेंगे, आप उसमें स्वीकार करते जाएंगे। तो टाइम इनका गलत है। यात्रा के लिए बहुत अच्छी बात है कि यात्रा हो तो जनता जुड़ती जरूर है, लेकिन वो वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी तो अध्ययन करना पड़ेगा। इस यात्रा से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। तमाम जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़े स्तर पर तैयारी की है और आज ये यात्रा ग्वालियर में प्रवेश करेगी। यात्रा मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर का सफर करेगी और इस दौरान वो 7 लोकसभा सीटें और 54 विधानसभा सीटों को कवर करती हुई जाएगी। तो कितनी इस यात्रा से सफलता कांग्रेस को मिलेगी, ये तो देखने वाली बात हो गई। फिलहाल देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।